नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज मंगलवार दिनांक 24 जून और अनिश्चितकालीन जो धरना है उसका 133वां दिन है। पूजनीय भिक्षु महासंघ, विश्ववंदनीय तथागत बुद्ध के द्वारा उपदेशित धम्म, उस धम्म को आचरण करते हुए इस दुख मुक्ति के भव सागर को पार करने वाला संघ, ऐसे तमाम बुद्ध धम्म संघ 3 रत्नों को अभिवादन करते हुए आज तमाम भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिकाएं, सामनेर सामनेरी, सभी धम्म प्रेमी जितने भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हर दिन नया होता है, हर सांस ताजी होती है। बुद्ध के धम्म में पुराना जो समय एक सांस आई और चली गई पुरानी हो जाती है, भूतकाल। तो भूतकाल जो है क्षण क्षण प्रतिक्षण हम लोग भूत में तब्दील होते चले जाते हैं। वर्तमान समय में जो क्षण है उस क्षण को जान लिया, समझ लिया, अनुभव कर लिया तो वर्तमान में हम जी रहे हैं। हमारा दिमाग वर्तमान में नहीं जीता है। हमारा दिमाग जो है वो भूतकाल और भविष्य काल में गोते खाते रहता है। शरीर से हम यहाँ होते हैं लेकिन हमारा मन जो है, चित्त जो है वो उपस्थित नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं भागे रहता है। तो जो योगी है, योगी का मतलब जो भिक्षु है, योगी माने सुनने से आपको लगता होगा कि योगी माने कोई दूसरा है दाढ़ी वाड़ी वाला, वो नहीं। भिक्षु को ही योगी कहते हैं। भिक्षु भिक्षुनी जो है, जो योग का मतलब क्या होता है? जोड़। काय का जोड़? ये काया और मन, काया और मन का जोड़। जब आपकी काया जहां पर उपस्थित है और वहां आपका मन उपस्थित है, दोनों का एक है तो योग है, जोड़ है। शरीर यहां है और मन और कहीं जहां है तो वो योग नहीं है। एक लाश पड़ी हुई है और उसका मन वहां पर नहीं है तो क्या है? लाश है। हम यहाँ बैठे हुए और हमारा मन जगह पर नहीं है तो हम लाश ही तो है। हम यहाँ है, हमारा मन कहीं दूसरे जगह भटक रहा है, भूतकाल में या भविष्य काल में। तो हम वर्तमान में नहीं है, तो वर्तमान में नहीं है तो योगी नहीं है। थाईलैंड के अंदर में मैं लगभग 3.5 साल रहा हूं। तो ध्यान केंद्रों में भिक्षु भिक्षुनी को योगी योगिनी बोलते हैं। ये योगी योगिनी शब्द आज का नहीं है, वो लोगों ने महाराजा अशोक के जमाने से जतन करके रखा। मैंने सुना, मेरे को अटपटा जैसे लगा कि ये योगी योगिनी बोल रहे हैं हम लोगों को। ये बड़े गुरु जो है योगी योगिनी बोल रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि ये शब्द पुराने एकदम दक्षिण थाईलैंड में जहां मैं रहा हूं, सूरत नाम का प्रांत है। उस सूरत प्रांत में तापी नदी भी है वहां पर। जैसे कि यहाँ सूरत है, तापी नदी है, उस तरह से थाईलैंड के अंदर के एक महाराजा ने उस प्रांत का नाम सूरत रखा और वहां तापी नदी भी है। बहुत बड़ी नदी है, जहाज, पानी के बड़े बड़े जहाज चलते हैं उसमें। तो योगी योगिनी कौन है? तथागत बुद्ध ने जो ध्यान का अभ्यास किया और उस ध्यान के माध्यम से निर्मल होने का मार्ग खोज के निकाला, चित्त मलों से दूर निकलने का। तो चित्त मल, ये चित्तमल क्या है? उसने मुझे ऐसे बोला वैसे बोला, शब्दों का जो मल माने मैल बैठते चला जाता है। जिस तरह से एक उदाहरण के तौर पे समझे कि यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाया, एक दिन नहीं लगाया तो जो छोटे छोटे गर्दा धूल के कण जो जम जाते, दूसरे दिन भी झाड़ू नहीं लगाया तो दूसरा लेयर उसके ऊपर में जम गया, तीसरा लेयर चढ़ गया, और 1 महीना झाड़ू नहीं लगाया तो क्या हुआ? 30 लेयर एक के ऊपर एक चढ़ गए। ऐसे ही अपने मन में
हमने झाड़ू नहीं लगाया तो एक था, एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, इस तरह से लेयर पर लेयर। तो झाड़ू तो हम बाहर लगाते हैं, हमने अपने मन में तो झाड़ू लगाने का सीखा नहीं है। तो अपने मन में झाड़ू लगाने का उपाय यही है कि शांति से बैठ जाए, पालथी मार के। पालथी मार के बैठना जरूरी, और बदन को ढीला छोड़ दे, कमर सीधी रखे, गर्दन सीधी रखे। और ये श्वास जो है, ये 2 नाक के बीच छेदों से जो श्वास आती जाती है, यहां टकराती है, यहां टकराती है, और यहां से टकरा के बाहर जाती है, और फिर यहां से ऐसे अंदर जाती है, अंदर बाहर होते रहती है। तो ये मन एकाग्र करके यहां पर अगर द्वारपाल होता है, जैसे चौकीदार होता है, जैसे दरवाजे पर नजर लगा के बैठा है, सीमा पे जो प्रहरी है वो हथियार लेके बैठे हुए हैं, कहीं दुश्मन अटैक न कर दे, बिल्कुल उसी तरह से हम मन से श्वास के ऊपर में पहरा लगा दे कि श्वास आ रहा है, जा रहा है। तो आ रहा है, जा रहा, तो उसका महसूस होता है। अब जो ध्यानी होगा, योगी होगा, तो ये हवा में जरा भी हलन चलन होती है तो उसके शरीर के ऊपर महसूस होता है। ये जो बाजा रखा हुआ है ना, मैं वहां बैठा हुआ था तो मेरे को बहुत ये हो रहा था, कंप हो रहा था। एक आदमी जो बगल वाला, पड़ोस वाला, वो आके देख रहा था कि इधर क्या है, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा आवाज कम करो, क्योंकि ये जो है रहवासी एरिया है। तो रहवासी एरिया में उनको लगता है कि ये जो है क्या पाठ कर रहे हैं, कौन सा मंत्र बोल रहे हैं। तो इसलिए किसी को लगता है, कोई कंप्लेन कर दे पुलिस स्टेशन में कि हमको इससे दिक्कत हो रही है, बाधित हो रही है, तो विवाद हो सकता है। इसीलिए हमें जो है विवाद में नहीं पड़ना है, थोड़ा सा संयम से लेना है, अपने तक ही रखना है। हमको हल्ला गुल्ला मचाना नहीं, अपने तक रखना है, जितनी अपने तक बात समझ में आती है। तो योगी, अभी योग दिवस था 2-3 दिन पहले, अब थाई, लंका, बर्मा, ये सारे के सारे जो लोग ध्यान करने वाले लोग जो है, बुद्ध धम्म का अभ्यास करने वाले लोग हैं, चलते उठते बैठते पूरे होश पूर्वक। जापान में जो जैन संत होते हैं ना, जैन मास्टर, उनका बहुत कड़ा अभ्यास होता है। मैं 1998 में एक बार जैन मास्टर लोगों के बीच में गया। हमारे गुरु भाई नागपुर के बोधि धर्म नाम के बनते हैं, जो अभी कर्नाटक के गुलबर्गा, अपने एदिलाबाद साइड में रहते हैं। वो काला डगला पहनते थे बोधि धर्म की तरह से, और जापान में थे, लगभग 18 साल जापान में रहे। उस समय में 18 साल में तब गया हुआ था जापान में, तो उनके मोनास्ट्री में गया तो बिल्कुल प्राकृतिक लकड़ी का ये टेबल बेंच वगैरह तराशे हुए नहीं, लकड़ी का उसको 4 पांव लगा करके और रखा, उसी के ऊपर बैठ रहे हैं। मिट्टी से बनाए वाले कटोरे, अपने हाथों से बनाए वाले, उसमें जो है चाय और नाश्ता जो भी करना है उस पर कर रहे हैं। मैंने तो उनके साथ में किया। जैन मास्टर जो होते हैं, जैन का अभ्यास करने वाले, जैन माने ध्यान। हमारे देश में जो पुराने समय में पाली शब्द जो है ध्यान, संस्कृत का ध्यान, यही जब चाइना में चला गया तो हो गया चांद, और ये चांद चला गया आगे कोरिया होते हुए हो गया झेन। झेन कार्य आती है ना, झेन, मारुति सुजुकी झेन कार्य वगैरह, ये झेन माने ध्यान का ही झेन हो गया है। तो जो ध्यान के मास्टर है, तो ध्यान के मास्टर बहुत गजब गजब के मास्टर होते हैं। ये नमस्कार निकालते ना हम 3 बार, वो वंदना में कम से कम 3 इतनी वंदना होगी तो नहीं गई तो 30 बार नमस्कार निकालेंगे। अभी वर्तमान में हरादा नाम के एक जो बूढ़े हैं, उनको देखा, काफी 90 से ऊपर उम्र होगी उनकी, तो वो हरादा शाहदो यशमित नाम भूल रहा हूं, क्योंकि मैंने कर्नाटक में भी एक शिविर किया है उनके इसमें। तो ये बोधि धर्म बनते हैं, वहां जैन मास्टर थे, तो मैं वहां गया, उन लोगों के बीच में रहा। तो अमेरिकन महिला उसकी हेड थी जैन मोनास्ट्री की, जंगल वाला एरिया में, ओकायामा नाम का शहर है, एकदम उत्तर जापान में। तो ये जैन मास्टर जो होते हैं, उनका अभ्यास इतना कड़ा होता है कि वो चलते समय कितने कदम चल के और कहां छाता रखा हुआ है, दाहिने रखा कि बाएं रखा है,
सब चीजें उसको याद रहती है। माने चलते समय कितने कदम चल के मैं आया और बैठा हूं, मैंने उनसे जगह चप्पल उतारी है। जैन मास्टर लोगों की चप्पल जो है वो ऐसी होती है, लकड़ी जैसी, खड़ाऊ के टाइप। मैं लेके आया था जापान से और यहाँ पर पहनता था कुछ समय तक।